ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण। इसमें हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। लेकिन इस पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसमें वाक्य की तरफ जाना पड़ेगा कि वाक्य क्या है। वाक्य के लिए हम ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति को एक निश्चित शब्दों के द्वारा व्याकरणिक भाषा में जोड़कर लोगों को अपने विचार व्यक्त करता है। इस तरह से वो एक वाक्य में अपनी बात को कहता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो हम चलेंगे वाक्य की परिभाषा में, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह है जो किसी भाव या विचार को पूर्णता से व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्द होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। जैसे राम स्कूल जाता है, ये एक वाक्य है। इसमें राम स्कूल जाता है, ये जो शब्द है ये पद के रूप में व्याकरणिक रूप से व्यवस्थित रूप से है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पढ़ें या और तरीके से पढ़ें, स्कूल राम जाता है, तो ये सार्थक शब्द तो सार्थक है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये कोटि में नहीं बंधे हुए हैं। इस तरह से इन वाक्यों को व्याकरणिक दृष्टि से जो मनुष्य के भाव और विचार है जो बने होते हैं, उन्हें हम वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य और विधेय को जानना बहुत जरूरी है, इसी से वाक्य की पूरी पहचान होती है। उद्देश्य के रूप में हम अगर पढ़ें तो देखिए उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है कि मोहन पाठशाला जाता है। यहाँ मोहन के लिए कहा गया है कि मैं पाठशाला जाता है, इसलिए ये इस वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। अगले में आइए विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, ऊपर वाले में उद्देश्य था मोहन, और मोहन के विषय में कहा जाता है कि वह क्या कर रहा है, वह पाठशाला जाता है। इसलिए ये जो पाठशाला जाता है ये इस वाक्य का विधेय कहलाएगा। इस तरह से एक उद्देश्य और एक विधेय, ये वाक्य के दो अंग होते हैं। अब आइए वाक्य के भेद में। व्याकरण में वाक्य के दो भेद बताए गए हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। जो पहला सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। उसके बाद दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के 8 भेद होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ही है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अब आइए हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों को एक बार जानते हैं, कौन कौन से। पहला है विधानवाचक वाक्य। ये एक साधारण वाक्य होता है जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ऐसे वाक्य जो कहने के साथ तुरंत समझ में आया है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें क्रिया के नहीं होने का पता चलता है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न उठता है, प्रश्न किया जाता है। फिर है विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें शोक, घृणा, आश्चर्य, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा या अनुमति दी जाती है। उसके बाद में इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छाएं व्यक्त की जाती है। फिर है संदेहवाचक वाक्य, जिनमें संदेह होता है, संदेह उत्पन्न होता है, संदेह पैदा होता है, संदेह का पता चलता है। फिर है संकेतवाचक वाक्य, यानी जिनके संकेत के बारे में कहा जाता है। ये 8 प्रकार के वाक्य अर्थ की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम में है। अब इनका हम विस्तृत वर्णन शुरू करेंगे। एक एक जो भाग है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में आप आइए। विधानवाचक वाक्य, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के होने या न होने का सामान्य कथन हो, सामान्य रूप से पता चले। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, सूर्य गर्मी देता है। ये निश्चित है कि सूर्य गर्मी देता है। यह साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है, तुरंत समझ में आने वाला वाक्य है। दूसरा आप देखिए निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के न होने का पता चले, यानी नकारात्मकता आनी चाहिए जिस वाक्य में, जिस वाक्य में नकारात्मकता का पता चलता है कि नकारात्मक है, उस वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
इसमें क्रिया कर्ता द्वारा नहीं करने का पता होता है। जैसे वाक्य उदाहरण देखिए, मोहन नहीं पढ़ता है। यहाँ बताया गया है कि मोहन पढ़ने की क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमने इन दो वाक्यों के बारे में पढ़ा, इनका विस्तृत बारे में पढ़ा। इन वाक्यों के और उदाहरण आपको आगे समझाए जाएंगे। नीचे के जो 6 वाक्य होते हैं उनको हम अगली ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।